अब आप फोटोग्राफ़र तो बन गए, है ना। हमने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया फोटोग्राफी का कि ये स्टूडेंट हमारा इस चीज़ों में एक्सपर्ट है, ठीक है। लेकिन उस सर्टिफिकेट के एक कोने पे वो प्रतिज्ञा भी छपी रहेगी जो आपने पहले दिन ली थी, यहाँ पे वो दरवाजे दीवार पे जो लगी हुई है ना। उस प्लेज को रोज़ याद करना, हर दिन याद करना कि मैं अपनी इस विद्या का कभी कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। गुरु अगर शिक्षा देता है तो गुरु का श्राप भी लगता है कभी कभी, है ना। परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया था एक बार कि जब तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना उस दिन तो विद्या को भूल जाएगा। तो जिस दिन भी आपने अपनी इस कला का, अपनी इस विद्या का गलत इस्तेमाल किया, उस दिन से समझ लो कि आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो पैसे कमाने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपना। पैसा ईमानदारी से, मेहनत से कमाओ, अपने आप टपकेगा आपके घर में पैसा। अगर आप अपनी नीयत साफ रखोगे, अपनी मेहनत पे भरोसा करोगे, लक्ष्मी तो आपके घर में आनी ही आनी है, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में जब आप प्रोफेशनल मार्केट में उतरते हो तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको ज़माने के दूसरे फोटोग्राफर से अलग रखेंगे, है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए कि आपको अपने काम में एकदम से स्पष्ट होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करो, अपने किसी क्लाइंट से बात करो, कस्टमर से बात करो, तो क्लियर बात करो, कोई भी घुमा फिरा के बात मत करो कि साहब ये मेरा काम है, मैं इतना इतना करूँगा, इसके बदले में मुझे आप ये दे देना, और पहले उसकी सुनो। और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी से बात करने जाओ तो आपकी बात में नम्रता होनी चाहिए, है ना। किसी तरह का कोई आपके आवाज़ में और आपकी बात करने में किसी तरह का एरोगेंस, चलो आज तो आप नए नए हो, है ना, आप तो दब के बात करोगे, लेकिन मैंने देखा जैसे ही जब आदमी की थोड़ी सी सफलता मिलने लगती है ना तो उसका ये कॉलर खड़ा हो जाता है। वो चीज़ आप ज़िंदगी भर में करना। जितना आप नम्र रहोगे, जितना आप पोलाइट रहोगे, जितना आप क्लियर रहोगे, उतना ज़्यादा आपके कस्टमर्स आपको पसंद रहेंगे, पसंद करेंगे, है ना। और सही बात तो ये है कि जब भी आप बात करो तो थोड़ा सा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस की बात भी कर लो उनसे कि साहब देखो ये मेरा सिद्धांत है, मैं ऐसे काम करता हूँ और मैं ऐसा ऐसा करूँगा, और अपने सिद्धांत पे, अपने प्रॉमिस पे आप हमेशा टिके रहो। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोला कल कुछ और बोला और कल को मैं कुछ और बोल रहा हूँ, बदलना नहीं कभी भी अपनी बातों से, ठीक है। तीसरा सबसे ज़रूरी जो कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है, पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना। बिल्कुल, अगर मान लो मुझे किसी ने बुलाया है कि 7 बजे आ जाना, तो आपको 7 बजने में 5 मिनट पे वहाँ पे खड़े हो जाना है। और ये भी मैं बता दूँ, साथ में मैं कस्टमर्स को भी यही देता हूँ कि यार आप ज़बरदस्ती लोगों को क्यों बुला के अपने दरवाजे पर खड़ा कर लेते हो। लोगों की आदत रहती है, प्रोग्राम मुझे शुरू होने वाला 9 बजे का, आपको बुला लेंगे 7 बजे का, लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्रोफेशन है वो, और प्रोफेशन में ये सब आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहाँ पे आप बिल्कुल इरिटेट मत करो, साहब क्या अभी तो साहब आपके सजावट ही चल रही है और आपने हमें बुला लिया। कोई बात नहीं, बुला लिया, आपका टाइम है ना 7 से लेकर रात को 11 बजे तक का, है ना। प्रोग्राम तो उनका 11 बजे तक ख़त्म हो ही जाएगा, आपको 9 बजे शुरू हो रहा है, उससे आपको क्या पड़ता है। आप तो 4 घंटे की ड्यूटी पे आए हो, आप 7 बजे जाके बैठ जाओ वहाँ पे, लेकिन इरिटेट मत हो कभी भी। और जो टाइम सामने वाले ने दिया है उस टाइम पे आप पहुँचो, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी का बिल्कुल आप ध्यान रखना। अब आप कस्टमर के पास पहुँच तो गए काम शुरू करने के लिए। जब भी आप काम करो आपको एकदम से अलर्ट और एक्टिव रहना है। कैमरा आपके पास है, कैमरा हमेशा आपका ऑन होना चाहिए। जैसा कि वो सेना का सिपाही रहता है ना, जंग हो चाहे ना हो, उसकी बंदूक हमेशा तैयार रहती है कि सामने वाले ने यूँ किया मैंने गोली मारी। उसी तरह से फोटोग्राफर का भी कैमरा हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इवेंट्स कई बार क्या हो अचानक हो जाते हैं और आप अगर तैयार नहीं हो तो इवेंट मिस कर जाओगे, फिर आपको पछतावा अगर यार वो निकल गया मेरे हाथ से। तो आपका बंदूक का आपका कैमरा है वो हमेशा बिल्कुल ऑन, तैयार, रेडी होना चाहिए कि आप कहीं भी बैठे हो, अचानक कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो जाती है जो कि आपको लगता है यार मुझे लेना चाहिए, तो इमीडिएटली उसको आप कैप्चर करो। जितना अलर्ट और जितना आप एक्टिव रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा और लोग पसंद करेंगे
कि यार ये देखो कितना बढ़िया आदमी है, कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। और अलर्ट और एक्टिव का मतलब ये है कि मान लो कभी भी किसी आदमी के आपके कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए यार तो कोने में जाके बैठ गया, मोबाइल पे यूट्यूब देख रहा है या चैट देख रहा है, व्हाट्सअप देख रहा है। नहीं, जितनी देर आप हो उसके दरवाजे पे काम कर रहे हो, आप घूमते रहो वहाँ पे कैमरा लेके अपना। क्योंकि मान लो प्रोग्राम शुरू होने वाला है रात को 8 बजे और आप पहुँच गए 7 बजे, 1 घंटा है आपके पास। तो 1 घंटे में उस प्रोग्राम में शुरू करने के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप उसकी फ़ोटो खींचो। वो भी अपने आप में एक, मान लो लड़की का भाई है कहीं माला लगा रहा है ना, या कहीं पे कोई छोटा मोटा इस तरह का कोई अरेंजमेंट करा, उसकी भी फ़ोटो खींचो, वो भी अच्छी लगती है, सामने वाला उसको देख के खुश होगा। या मान लो दूल्हे के भाई दोस्त लोग हैं, कहीं से कार से उतर के एकदम से आए हैं और हल्ला गुल्ला मचाते हुए घर के अंदर घुस रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उसकी भी फ़ोटो खींचो आप, वो भी एक अच्छा फ़ोटो आएगा। क्योंकि कस्टमर के लिए तो सारा ही एक त्यौहार है। वो शादी तो अभी शुरू होने में, चलो मान लो बारात निकलने में 2 घंटा कोई बात नहीं, उसके पहले की जो हलचल हो रही है ना, उसमें भी मज़ा आएगा आपको फ़ोटो खींचने में, वो सारी चीज़ें कवर। तो अलर्ट और एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आपका कैमरा बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए पूरे टाइम। और देखो आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पैसे तो लगते नहीं फ़ोटो खींचने के। मेमोरी कार्ड है, आप 16 GB का, 64 GB का, 32 GB का, जितने भी मेमोरी कार्ड रखो खींचते जाओ। बैटरी आपके पास है ही, चार्जर आपके पास है ही, डाउन हो जाएगी दोबारा चार्ज कर लेना। तो कैमरे से फ़ोटो खींचने में कभी किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ लगातार। मतलब मौके मिलते रहेंगे आपको खींचने को, मौका कभी कोई छोड़ो मत। और ये आप सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको 50 आंखें देख रही हैं। हर किसी को देखेगा यार ये लड़का सही है यार, ये तो मतलब इससे पहले वाला जो बुलाया था मैंने होता ऐसा नहीं करता था, एकदम से कंपैरिजन होने लगता है। आपको नहीं मालूम कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को मालूम यार हम उसके घर गए थे, वो वाला फोटोग्राफर तो ऐसा नहीं था, ये लड़का ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा है ना। तो आपकी तारीफ हर जगह होगी। अब इसके बाद आता है आपको मेहनती तो रहना पड़ेगा। मेहनत का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप बहुत बड़े IAS ऑफिसर हो, या आप किसी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हो, या आप छोटे से दुकानदार हो, या आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, हार्ड वर्किंग के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। दुनिया में सफलता का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का दुनिया में कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। जितनी मेहनत करोगे ईश्वर आप पे मेहरबान होगा, और ईश्वर भी हमेशा मेहनती लोगों का ही साथ देता है। कुछ हंसे बसे लोगों का भी दुनिया में हो जाता है भला, लेकिन वो बहुत लंबे नहीं जाते। उनका भला एक लेवल तक होता है, उसके बाद उनको नीचे आने में देर नहीं लगती। लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं ना, उनका कर्व हमेशा ऊपर ही जाता है। तो मेहनत का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। देन आपको आने वाले समय में जितने भी नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए फोटोग्राफी पे रिलेटेड बहुत सारे नए नए चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही मान लो आपने मैगज़ीन में पढ़ा, आपने टीवी में देखा, आपने यूट्यूब में देखा, या आपने किसी और शादी में देखा कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, अब तुरंत उसको भी अडॉप्ट कर लो। अरे हाँ यार, ये तरीका अच्छा था, मैं भी करूँगा ये। आप इमीडिएटली उस तरीके को फॉलो कर लो, अडॉप्ट कर लो, और अगली बार जब आप जाओ अपने कस्टमर के पास तो आप भी वो तरीका अडॉप्ट कर लो। नए तरीके सबको अच्छे लगते हो। आज से 5 साल पहले प्री वेडिंग का कोई चलन नहीं था, और आजकल देखो तो प्री वेडिंग शूट और ये शूट, और वो आपका ड्रोन भी चल रहा है, वो क्रेन भी चल रही है। मतलब हर दिन एक नए चीज़ें मार्केट में आती जा रही हैं, क्योंकि सैचुरेशन होता जाता है एक समय के बाद। तो हर किसी को लगता है यार कुछ नया होना चाहिए, और कुछ नया जो होता है ना, वो हमेशा आपके कस्टमर को पसंद आता है। तो आपके अंदर जब कुछ नया देने की जो एक ललक होती है, वो आपकी मार्केट में आपकी डिमांड को बढ़ाती है, और धीरे धीरे फिर आप पॉपुलर होते हो। अब जो एक सवाल ये है कि आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जब भी आप किसी के दरबार पे जाते हो तो आपको बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते हैं ना, नहाया धोया दिखना चाहिए। अगर साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए, जूते साफ़ होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, मोजे साफ़ होने चाहिए आपके। मोजे उसी दिन के धुले हुए पहन के जाओ, क्योंकि
80% टाइम में फोटोग्राफर को अपने जूते उतारने पड़ते हैं। तो सोच के देखो, अगर आपके मोजे से अगर दुर्गंध आ रही होगी, आपको कौन पसंद करेगा? लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को कि मैंने मोजे नए पहने कि नहीं पहने। किसी भी प्रोग्राम में जब बहुत छोटी सी चीज़ें, लेकिन इसको ज़िंदगी में गांठ बांध के रखना कि मेरे मोजे नए पहन के जाना, नए मतलब धुले हुए मोजे पहन के जाना है। मोजे से ज़रा सी भी बदबू नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका बिहेवियर, आपके जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली क्लाइंट, कई बार क्या होता है लोग सोचते हैं यार यही तो मेरे को पैसा देगा, यही मेरा माई बाप है। ऐसा नहीं है। उस पूरे प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं उन सब के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सिखाने वाले मिलेंगे, अरे यार ऐसे नहीं खींचो यार, इस एंगल से खींचो, तो उसमें कई बार लोग को बुरा लग जाता है। आप मान लो यार कोई बोल रहा है ना, कोई बात मान, अच्छा ठीक है भाई साहब खींच देता हूँ, बस अभी खींच दो। कोई बोलता है अरे यार इनको भी दो साथ में, ठीक है ले लो, क्या जाता है तुम्हारा। लेकिन क्या होता है कई बार लोग, मैंने देखा 80% फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं, जब भी कोई उनको सिखाने की कोशिश करता है तो बुरा मान जाते हैं। उनको लगता है मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ यार, मुझे ज्ञान देने वाला कौन पैदा हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखो सामने वाला कस्टमर है, वो कस्टमर भगवान होता है, तो सब जगह लिखा होता है। तो भगवान का साथी भी भगवान का देवता ही है ना। तो जो भगवान आपको पैसा दे रहा है वो तो है ही, ले उससे आसपास के जो लोग वो देवता हैं, तो उनसे भी अपने को बुराई बोल नहीं रही है। तो जिस भी घर में आप गए हो वहाँ जो भी बोल रहा है, आपको इतनी कला आनी चाहिए कि और उनको मैं कैसे धीरे से टाल सकूँ और उनको भी खुश कर दूँ, ठीक है, वो कर लो आप। उसके बाद अपने आप को, जो मैंने बताया कि नहाया धोया तो दिखना ही चाहिए, साथ में गुटखा, तंबाकू, इस तरह की कोई भी चीज़ का सेवन नहीं होना चाहिए, मुंह में आपके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बात करते हैं मुंह में यहाँ पे गुटखा दबा रहता है, बहुत ही भद्दा लगता है। दाढ़ी अगर आपको बढ़ाने का शौक़ है तो ट्रिम्ड होनी चाहिए, अदरवाइज तक क्लीन शेव्ड रहो। बाल आपके करीने से कढ़े हुए होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को आईने में देखो और फिर ये महसूस करो कि क्या इस हुलिये का इंसान मैं अपने घर की लड़कियों के साथ, अपने घर की लेडीज़ के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ होना पसंद करूँगा क्या। सबसे पहले आप ये सोचो कि मेरे घर के अंदर जो आदमी घुसते हैं किस तरह के होने चाहिए। उस तरह की जो आइडियल एक छवि आपके दिमाग में है कि हाँ इस तरह के लोग ही मेरे घर के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज़ तो घर के बाहर होना चाहिए। ये तो बनी बात है ना, आप अपने घर में किस तरह के लड़कों को आने देते हो सकता है मार्केट में आपके तरह तरह के दोस्त होंगे जो कि थोड़े से दूसरे तरह के भी होंगे, लेकिन आप उसको घर में नहीं घुसने दोगे। तो डेफिनेटली जिन लोगों को आप नहीं पसंद करते हो कि मेरे घर में घुसे, उसके जैसा आपको भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप किसी के घर के परिवार के अंदर घुस रहे हो। वो कभी पसंद नहीं करेगा कि इस तरह का आदमी मेरे घर के अंदर घुसे। तो आपको अपना परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है माना, लेकिन आपका टोटल जो आवरा होता है ना, वो भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आपको शक्ल से एक सभ्य और शरीफ आदमी दिखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को अपना नाम मार्केट में जमाने के लिए। अब एक आखिरी बात, जब भी आप किसी क्लाइंट के दरवाजे पे जाते हो, मोबाइल अपना भूल जाओ कि मैं मोबाइल साथ लाया हूँ। अपने वाइफ को, अपनी माँ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, सबको बोल के आओ कि मैं काम पे जा रहा हूँ, प्लीज़ जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो मुझे फ़ोन नहीं करना। मैंने देखा अच्छे अच्छे फोटोग्राफर, तुम्हारी एज के लड़के जो हैं, जैसे ही मौका मिलता है वो फ़ोन लेके शुरू हो जाते हैं कोने में बैठ के। बहुत गलत है। फ़ोन अटेंड करने के चक्कर में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। दुर्घटनाएं होना या आपसे कोई शॉट मिस हो जाना, वो भी दुर्घटना है। आप पता चला फ़ोन पर लगे हुए और इतनी देर में कोई शॉट निकल गया, सामने वाला पार्टी आपकी इरिटेट हो जाएगी। इसलिए ये मान के चलो, ये प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। हमारे कंपनी में बहुत सारी जगह ऐसे मोबाइल गेट पर रखवा लेते हैं। जो मशीन ऑपरेटर्स हमारे हैं वो गेट, मतलब हमारे अलाउड नहीं मोबाइल से अंदर ले जाने का। सोचिए तो मशीन पे काम कर रहे हो, साथ में मोबाइल में बात कर रहे हैं, किसी का हाथ आ गया मशीन के अंदर, किसी का कुछ हो गया तो क्या होगा। तो बेसिकली मोबाइल सब उस जगह वर्जित होता है जहाँ मोबाइल आपके काम में बाधा डालता हो। तो यहाँ भी मोबाइल आपके काम में बाधा डाल रहा है। तो मोबाइल आपका, आपकी फ़ोटोग्राफी का जब आप काम कर रहे हो उस समय भी मोबाइल आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी में ठीक है आप बोल दो, सबका इमरजेंसी हो तो बात कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन चैटिंग करने के लिए और भाई साहब क्या हाल चाल है वाले स्टाइल में फ़ोन कभी किसी को नहीं।